अब सामान्य रूप से ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि निर्जीव वस्तु तो अंत में निर्जीव है, उसमें जीव नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है, जिस कारण उसे जड़त्व प्राप्त हुआ। आज मैं आपको ये सब बता रही हूँ क्योंकि आज के आधुनिक विज्ञान का क्वांटम फिजिक्स कहता है कि पदार्थ एक ही ऊर्जा का स्वरूप है। क्वांटम फिजिक्स आधुनिक विज्ञान की शाखा है, उसमें कई नई चीज़ों के सिद्धांत रखे गए हैं। आज के आधुनिक विज्ञान ने जिन चीज़ों को सिद्ध किया उनमें से कई चीज़ें हमारे ग्रंथों में पहले से बताई गई है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि उससे भारतीय प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान का महत्व पुनश्च रेखांकित होने वाला है। वह विषय है विज्ञान की आधुनिक शाखा क्वांटम फिजिक्स और भारतीय ग्रंथों का ज्ञान, इन दोनों में समानता। ये सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य लगा होगा। मैंने भी जब ये विषय सुना तो मुझे भी शुरुआत में बड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन विषय को थोड़ा और समझने के बाद सारी संकल्पनाएं स्पष्ट हुई और भारतीय ग्रंथों का, उनके ज्ञान का अभिमान भी वृद्धिगत हुआ। इसी विषय को आज मैं आपके सामने रखने का प्रयास करने वाली हूँ। आज के भाग को अंत तक देखना न भूले। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। तो जैसा आपको पता है कि भारतीय वेद, उपनिषद, विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, ये सब ज्ञान प्रचंड बड़ा महासागर है। महत्वपूर्ण बात है कि उनका निर्माण हजारों वर्ष पहले हुआ। आज के आधुनिक विज्ञान ने जिन चीज़ों को सिद्ध किया उनमें से कई चीज़ें हमारे ग्रंथों में पहले से बताई गई है। हमारे महान ऋषि मुनियों ने किया हुआ संशोधन कई लोगों के लिए मार्गदर्शक रहा है। फिर भी कुछ लोग हमारे वेद, उपनिषद ग्रंथों के महत्व को अस्वीकार करते हैं। ग्रंथों में बताई गई जिन चीज़ों को विज्ञान ने सत्यापित किया है उन्हें वे मानते हैं, लेकिन अन्य चीज़ों का लगातार अस्वीकार करते आए हैं। फिर भी हमारे ग्रंथ का उनमें बताए गए ज्ञान का महत्व कम नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर समय पर छोड़ देना चाहिए। समय जैसे बदलाव होता है वैसे उन प्रश्नों के उत्तर भी अपने आप ही मिलने लगते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति अब दिखाई दे रही है। क्वांटम फिजिक्स आधुनिक विज्ञान की शाखा है, उसमें कई नई चीज़ों के सिद्धांत रखे गए हैं। विज्ञान के ही कुछ पुराने नियमों में सुधार कर नई थ्योरी बताई गई थी। आश्चर्य की बात है कि ये नए सिद्धांत हमारे ग्रंथों में पहले से दिए गए हैं। उपनिषदों में कहा गया है, सर्व खल्विदम ब्रह्म, अर्थात संपूर्ण विश्व, उसमें की हर वस्तु, हर जीव, सब कुछ एक ही ब्रह्म है। सब कुछ एक ही ऊर्जा का रूप है। ये उपनिषदों में दिया गया ज्ञान है। हम उसके थोड़ा आगे गए, महाभारत में गए तो पितामह भीष्म जब बाणों की शैया पर थे तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वहाँ जाते हैं। भीष्म कहते हैं, मेरे सामने दिखाई देने वाला हर योद्धा, हर तीर, हमारा शरीर, सब कुछ उस अकेले परम पिता का रूप है। मैं दोष किसे दूँ, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्म तत्व एक ही है। यहाँ पर पितामह भीष्म के बोलने के अनुसार तीर अर्थात कोई बाण या शरीर या उसमें का चैतन्य, ये सभी एक ही है, क्योंकि सर्वत्र वही एक ब्रह्म है। यहाँ पुनश्च उपनिषद का तत्वज्ञान सामने आता है कि सर्व खल्विदम ब्रह्म। वास्तव में जब हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें सभी को पसंद आने वाला एक अत्यंत सुंदर प्रसंग है। माता शबरी जब प्रभु श्री राम जी उन्हें मिलते हैं तब उन्हें बताती है कि प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ, ये पेड़, ये फल, हवा सभी आप ही के रूप हैं। श्री राम हंसकर कहते हैं, माता, आपका कहना अत्यंत उचित है। आप मेरी खोज बाहर ना करें, मैं आपके ही अंदर हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व एक ही है। एक ऊर्जा है, उसके पीछे का सत्य भी एक ही है।
आज मैं आपको ये सब बता रही हूँ क्योंकि आज के आधुनिक विज्ञान का क्वांटम फिजिक्स कहता है कि पदार्थ एक ही ऊर्जा का स्वरूप है। वस्तु भले ही अलग अलग दिखाई देती हो, लेकिन उसके पीछे की ऊर्जा एक है। हमारे उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में यही कहा गया, एवरीथिंग इज ब्रह्म, एवरीथिंग इज डिवाइन एनर्जी, सर्व खल्विदम ब्रह्म। अर्थात संपूर्ण विश्व एक है, ऊर्जा एक है, एक ही सत्य है। जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है वही आज क्वांटम फिजिक्स इस विज्ञान के आधुनिक शाखा में बताया गया है। क्वांटम फिजिक्स का कुछ भाग मेरे पढ़ने में आया, वहाँ कुछ अद्भुत चीज़ें मैंने पढ़ी कि ऑब्जर्वर इफेक्ट, अर्थात कोई निर्जीव वस्तु कैसा बर्ताव करेगी। अब सामान्य रूप से ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि निर्जीव वस्तु तो अंत में निर्जीव है, उसमें जीव नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है, जिस कारण उसे जड़त्व प्राप्त हुआ। वह स्वयं हिलडुल नहीं सकती। ये सब सत्य है क्योंकि बचपन से हम यही सीखते आए हैं, लेकिन वह अर्ध सत्य है। निर्जीव वस्तु भी कुछ मात्रा में सजीव के समान बर्ताव कर सकती है। यह हमारी नज़र पर, हमारे निरीक्षण शक्ति पर निर्भर करता है। ये सुनकर आपका विश्वास नहीं बैठेगा। शुरुआत में मुझे भी विश्वास नहीं था। यह पढ़ने के बाद मैं सोच विचार में पड़ गई। मेरे आँखों के सामने ग्रंथों के कुछ विषय आने लगे जिन्हें इससे पहले विज्ञान ने लगातार नकार दिया था। मैं जो पढ़ रही थी वह क्वांटम फिजिक्स, अर्थात वह विज्ञान का आधुनिक भाग था। अब विज्ञान ने जिसे अस्वीकार किया था उन्हीं सिद्धांतों को क्वांटम फिजिक्स ने बताया था, जो बड़े अभिमान की बात कही जा सकती है। मनुष्य के निरीक्षण का, मनुष्य के मन का प्रभाव सीधा होता है। आपका मन मजबूत हो, आपका निरीक्षण पक्का हो तो घटना सकारात्मक होती है, लेकिन मन कमज़ोर हो तो घटना बिगड़ती है। इसका उदाहरण दिया जाए तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया। उसका मन उसे कह रहा था कि मैं अंदर जा सकता हूँ। उन विचारों के कारण उसके पास वह शक्ति थी, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है ये उसके मन में निश्चित नहीं था, जिस कारण अभिमन्यु वहाँ पर संभ्रमित होता है। वह कमज़ोर बन जाता है, जिस कारण वह बाहर आने में असमर्थ होता है। संक्षेप में कहा जाए तो चीज़ कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, सब कुछ आपके मन पर निर्भर करता है। मनुष्य किसी छोटी सी घटना से बड़ा दुखी हो सकता है और किसी अत्यंत बड़ी घटना का आघात सरलता से सहन कर सकता है। मनुष्य का मन बड़ा ही शक्तिशाली होता है। मन का प्रभाव सीधा होता है। ज्योतिष की दृष्टि से विचार करें तो चंद्रमा मन का कारक है। मन का प्रभाव जैसे नकारात्मक होता है वैसे ही वह सकारात्मक भी होता है। रामायण में माता सीता को रावण ने अशोक वाटिका में रखा था। वहाँ पर वह कैद में थी, ये हम सभी को पता है, लेकिन उसके मन में एक विश्वास था कि प्रभु श्री राम रावण का वध कर यहाँ से मुझे छुड़ाएंगे। मन के इस अटल विश्वास के कारण वह विकट परिस्थिति में भी शांत रहती है। उनका मन शांत रहता है, इसीलिए वे सुरक्षित भी रहती है। प्रभु श्री राम रावण का वध कर उन्हें छुड़ाते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो चंद्रमा मन का कारक है। हमारा मन जैसे विचार करता है वैसा विश्व बदलता है। आज विज्ञान भी कहता है, अर्थात क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ऑब्जर्वर इज़ द रियलिटी, अर्थात दिखने वाला सत्य निश्चित करता है। अर्थात ये भी हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से कहा, ग्रंथों में लिखा है कि मन ही बंधन का कारक है, मन ही मुक्ति का कारण है। मन एवं मनुष्याना कारणम बंध मोक्षयो। जब हम देखते हैं कि सत्य बदलता है, चंद्रमा मन, भावना और दृष्टिकोण को भी बदलता है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मनुष्य के मन के साथ पानी का भी कारक है। समुद्र के ज्वार भाटा पर चंद्रमा का बड़ा प्रभाव होता है। वास्तव में चंद्रमा के कारण ही ज्वार भाटा आता है। अमावस्या पूर्णिमा चंद्रमा के स्थिति पर निर्भर करती है। इस विषय का अध्ययन हमने स्कूल में भी किया है। उस अनुसार मनुष्य के शरीर में 70% पानी होता है। चंद्रमा यदि समुद्र के पानी पर प्रभाव कर सकता है
तो स्वाभाविक रूप से वह मनुष्य पर भी प्रभाव कर सकता है। अर्थात ये परिणाम भावनाओं के रूप में होता है, मन के रूप में होता है, विचारों के रूप में होता है। संक्षेप में कहा जाए तो हमारे शास्त्रों में जो बताया गया वह क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से सामने आ रहा है। हमारे शास्त्र में एक संदेश बार बार दिया हुआ दिखाई देता है कि आपकी नज़रों से पूरा विश्व बदल सकता है। इसीलिए मन को शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा भी हम कहते हैं। इस प्रकार क्वांटम फिजिक्स और भारतीय ग्रंथों का ज्ञान, ये विषय स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में ज्योतिष की नई जानकारी के साथ अवश्य मिलेंगे। क्वांटम फिजिक्स और हमारे ज्योतिष शास्त्र के बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।